तो आज हम लोग बात करेंगे कि ओएनजीसी में इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंटर्नशिप की ड्यूरेशन क्या है। तो इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है वो एमएससी जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं के लिए 1 से 2 महीने के लिए है। एमसीए के स्टूडेंट के लिए सिर्फ 6 महीने के लिए है, बाकी सब के लिए 1 से 2 महीने के लिए है। ठीक है? अब इस समय समर इंटर्नशिप का फॉर्म आ गया है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आगे बात करेंगे कि कौन-कौन से सब्जेक्ट के बच्चे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप एमबीए कर रहे हैं, ठीक है? यदि एमएससी कर रहे हैं जियोलॉजी से या जियोफिजिक्स से, ठीक है? एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या बीटेक कर रहे हैं आप या बीटेक आप आईटी से कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, आईटी से कर रहे हैं, दोनों अलग-अलग होता है, ठीक है? यदि आप बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन से कर रहे हैं, यदि आप लॉ की कोई डिग्री कर रहे हैं, यदि आप एनवायरमेंटल साइंस से एमएससी कर रहे हैं या मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी से डिग्री कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स या एमसीए कर रहे हैं, तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कि आप एलिजिबल हैं। और तो आगे बात करेंगे कौन-कौन से सेंटर्स हैं जो इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले बात आएगा देहरादून। देहरादून देहरादून हुआ, दिल्ली हुआ। जो देहरादून सेंटर है वो सबसे अच्छा सेंटर है। फिर मुंबई, पुरान, हजीरा, वडोदरा, अहमदाबाद ऐसे ही 21 सेंटर हैं जहाँ पर ओएनजीसी इंटर्नशिप प्रोवाइड कराती है। ठीक है? अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप कौन-सा कोर्स कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो आप जितने कोर्स ऊपर मेंशन हैं, वो कोई भी कोर्स आप यूजी से या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तो आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं। आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? बात करते हैं फिर स्टाइपेंड एंड असिस्टेंस की। तो जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा और ना ही उनको आने-जाने का खर्चा, ना एकोमोडेशन कुछ भी ओएनजीसी प्रोवाइड नहीं कराएगा। सब कुछ आपने आप से मैनेज करना है। ठीक है दोस्तों? तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? जी, अब अप्लाई करने के लिए ओएनजीसी इंडिया डॉट कॉम से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि आप अप्लाई करें, ठीक है? तो आपको एक ट्रेनिंग लेटर आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है? ये आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, आप फॉर्म भर के अपने कॉलेज से एचओडी सर से लेटर लिखवा के आप उन सबको एक साथ स्टेपल करके आप जिस ट्रेनिंग सेंटर से आप करना चाहते हैं, ठीक है? वहाँ पे आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो आगे बात करेंगे कि इसका शेड्यूल क्या है, ठीक है? तो जो डेट है अप्लाई करने को 1 फरवरी से शुरू हो गई थी, ठीक है? 1 फरवरी के बाद आप कभी भी अपना जो फॉर्म है वो प्रॉपर्ली फिल करके साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेज सकते हैं, ठीक है? लास्ट डेट क्या है जब तक वहाँ रिसीव किया जाएगा, ठीक है? तो 15 अप्रैल तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। यदि आप इसके बाद आपका फॉर्म पहुँचता है तो वो लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? जो फाइनलाइज़ेशन लिस्ट आएगी इस समय समर ट्रेनिंग की वो होगी 10 मई को, ठीक है? हम अभी सारी बातें समर ट्रेनिंग की करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसी का फॉर्म आया है तो इसी पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, ठीक है? अब जो समर ट्रेनिंग शुरू होगी, वो आपकी शुरू होगी 15 मई से 30 जून के बीच, ठीक है? इन इसके बीच में शुरू होगी, ठीक है? और जो खत्म होगी वो 15 जुलाई और 31 अगस्त के बीच में खत्म होगी, ठीक है दोस्तों? अब सिलेक्शन क्राइटेरिया यदि आपके पेरेंट्स यदि ओएनजीसी में जॉब करते हैं तो आपको प्रेफ़रेंस मिलेगा, ठीक है? यदि आप आईआईटी, आईआईएम, आईएसएम, आईपीटीज़ इन इंस्टीट्यूट से जो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, यहाँ से कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तो आपको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। बाकी और कोई प्रेफ़रेंस नहीं मिलेगा, ठीक है? और आप सिर्फ़ एक ही बार ओएनजीसी की इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे तो क्या प्रोसेस है? देखिए, जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका जो रिपोर्ट है, ठीक है? उसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आपको अपने मेंटर के पास सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है? अब जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका मेंटर जो है, वो आपको एक लेटर ऑफ कंप्लीशन इश्यू करेगा, ठीक है? अब इस लेटर ऑफ कंप्लीशन को आप लेकर जाइए, ठीक है? और इसके साथ आपकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी
जो आपने रिपोर्ट बनाई है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी कोऑर्डिनेटर के पास, ठीक है? वो आपका सर्टिफ़िकेट इश्यू करेगा, ठीक है? सर्टिफ़िकेट अब जब आप एक्चुअली ना जो आप रिपोर्ट बनाएँगे ना तो उसमें आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि यदि आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं होगी तो आपको आपका जो रिकमेंडेशन लेटर बनाएगा ना वो आपका मेंटर वो अच्छा नहीं लिखेगा कि इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, ठीक है? तो आप उसमें मेहनत करके करिएगा। तो ये हो गई आपकी बात, ये आ गई कैसे आप क्या प्रोसीजर है, ठीक है? अब बात करते हैं फॉर्म भरने की, ठीक है? इसमें डिटेल्स क्या-क्या भरनी है आपको? आपको अपना नाम भरना रहेगा, ऑब्वियसली नाम तो भरना ही पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? आप कौन-सी कैटेगरी से आ रहे हैं, आपका एड्रेस, ठीक है? एड्रेस आपको प्रॉपर्ली सही से भरना है क्योंकि सारी कम्युनिकेशन यहीं से होंगी। फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक है? मम्मी-पापा का नाम, ऑक्यूपेशन, ठीक है? यदि आपके पेरेंट्स ओएनजीसी में एम्प्लॉयी हैं, तो आप उनका डेजिग्नेशन और ये डिटेल्स भर सकते हैं, यदि नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स भरनी है, आप इस समय कहाँ पढ़ रहे हैं, आप उनके कोर्स का क्या नाम है, ठीक है? कौन से ईयर या सेमेस्टर में हैं, ठीक है? लास्ट सेमेस्टर का परसेंटेज, ठीक है? और 10+2 में परसेंटेज क्या था आपका, ठीक है? अब अ, आप यहाँ पे जब ये आपको इसमें डिटेल भरनी पड़ेंगी, यहाँ पे आप अपना नाम भरिएगा, ठीक है? यहाँ पे आप अपने पापा का नाम, ठीक है? यहाँ पे आपके सिग्नेचर रहेंगे, ठीक है? ये एक तरीके से आप डिक्लेरेशन लेटर है कि आपने जितनी चीज़ें भरी हैं, वो सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है? यहाँ पे अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवाइएगा। अब इसके आगे इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे आप कुछ नहीं, ठीक है? अब नोट, अब आपको यदि आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट, ठीक है? स्पॉन्सरशिप लेटर फ्रॉम इंस्टीट्यूट और जो स्टूडेंट ट्रेनिंग एट वर्क, ठीक है? अब जो वहाँ पे जो वर्क सेंटर पे जो फैसिलिटी जो होगी सब आपको वही आपको मिल सकती है, उससे ज़्यादा आपको कुछ फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है? तो आप अपना सर्टिफ़िकेट, ठीक है? स्पॉन्सरशिप लेटर, 10+2 की मार्कशीट, लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, ठीक है? 10+2 की मार्कशीट, ठीक है? इसमें आप हाई स्कूल और 12th दोनों की सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? और लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट। इन सबको एक साथ अटैच करके प्रॉपर्ली जो एक लिफ़ाफ़े में करके आप उसको पोस्ट कर दीजिएगा ओएनजीसी सेंटर के लिए, ठीक है? और आपका ये नाम आप ओएनजीसी में सिलेक्ट होते हैं, ओएनजीसी इंटर्नशिप के लिए, ठीक है? तो आपको ईमेल से कॉन्टैक्ट आएगा, ठीक है? और लिस्ट में भी नाम आएगा, ठीक है? ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।